अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम आलू गोश्त बनाएंगे शोरबे वाला। और शोरबे में लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। और इस तरह की रेसिपी आप अगर बनाएंगे तो घर वाले यकीनन आपकी तारीफ करेंगे और इंशाल्लाह आप ऐसी बना पाएंगे अगर फुल आप वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी इंग्रेडिएंट्स और साथ साथ हम पकाते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा ये बना है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो हमारे पास तकरीबन जो है ना आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है और 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के। बाकी ये सारे मसाले हैं, साथ साथ पकाते जाएंगे, साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले एक पैन लेना है नॉर्मल साइज़ का, उसमें 1 कप ऑयल डालना है। तो ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, मोटा मोटा काट लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है बारीक काटने की। इसी तरह से लहसुन अदरक भी मोटा मोटा काट के इसके अंदर डाल देना है और जो है ना इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। 2-3 मिनट में ये ब्राउन हो जाएगा। ये एक ग्राइंडर का जग लेंगे, हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और टमाटोज 3 और 2, अगर छोटे हैं तो 3 कर लें, अगर बड़े हैं तो 2 काफ़ी हैं नॉर्मल साइज़ के। ये काट के मैंने ग्राइंडर में डाल दिए ताकि जग को नुकसान ना हो। गरम गरम जब ऑयल वाला जो है ना हम अदरक, लहसुन और प्याज डालेंगे तो अब ये ऑयल से निकाल के तो हम जग में डाल लेंगे। और इसको 1-1.5 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। ये देखिए जी ग्राइंड हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे और जो पानी और डाल के जग में अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ज़ाया कोई चीज़ नहीं करनी। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। आधा टेबल स्पून जो है ना हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून जो है जीरा डालेंगे और 1 या 2 टुकड़े दालचीनी के। गरम मसाला 1 टीस्पून फुल। अब मैंने आंच खोली हुई है फुल, तो फुल आंच पर ही हम बनाएंगे। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो कि मैंने वॉश करके अच्छी तरह से रखा हुआ है। पोटैटोज काट के और नॉर्मल साइज में मैंने काट लिए हैं ताकि इक्वली दोनों चीजें ये गल जाएं। तो अब मैंने इसको पानी और ऐड नहीं करना। चिकन का पानी, आलूओं का पानी और जो मसाले में जग में पानी गाल वगैरह करके डाला था उसी में ही इसको फुल आंच पे मैंने अच्छे से पकाते रहना। 3 या 4 मिनट के बाद इसको यानी कि पानी ड्राई हो जाएगा और इसको भूनते जाना है हमने। ये देखिए ऑयल जो है ना अलग हो गया है। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से भुना जा चुका है और अभी भी हम इसको 1-8 मिनट और भुनेंगे। बिल्कुल इसका पानी ड्राई कर देना। ये देखिए ऑयल साफ नजर आने लगा है। अब इस टाइम पे ना आपने जितना शोरबा बनाना है उतना पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें
तकरीबन पौना किलो पानी डालना है। एक केजी की मेरे पास बॉटल है, वो मैं पूरा नहीं डालूंगी, एक आधा ग्लास मैं बचा लूंगी। ये आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें से बचा लिया है, फुल नहीं डाला। तो आपने जितना शोरबा बनाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो अब इसमें बबल्स आने के बाद, अभी भी फुल आंच चल रही है, अभी मैं इसको बबल्स आने के बाद जो है ना बिल्कुल 0 वाली आंच कर दूंगी। जिसको चावलों को दम नहीं लगाते छोटी सी आंच पे, वो वाली आंच कर दूंगी। और फिर इसको लिड लगा के 15 से 20 मिनट तक के लिए पकने दूंगी। बबल्स आ गए हैं जी, अब 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए जी 20 मिनट हो गए हैं, चूल्हा कर दिया मैंने बंद। 20 मिनट के बाद 15 मिनट में भी आलू गल सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, जैसे आपको लगे इजी। अब हम इसको चेक करते हैं पोटैटो को, एक को। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, ऑयल ऊपर आ चुका है। ये देखिए जी, इसको चेक कर लेते हैं। जबरदस्त पोटैटो गल गया है, इसका मतलब है डेफिनेटली चिकन भी हमारा गल चुका है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच जाए। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। न्यू वीडियो आने तक के लिए